बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला के हुक्म से हिजरत की इजाज़त मिली तो उसकी इत्तला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी, और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबा पर अलविदाई नज़र डालकर फरमाया, तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से ना निकलती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह को रहने के लिए इख्तियार ना करता। हज़रत आसमा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2-3 रोज़ की खाने पीने का सामान तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था और दूसरी तरफ नुकीले पत्थरों के दुश्वार गुजार रास्ते और हर तरफ से दुश्मनों का खौफ था, मगर इस्लाम की खातिर इमामुल अंबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कभी आगे आगे चलते और कभी पीछे पीछे चलने लगते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे पीछे से किसी के आने का ख्याल होता है तो मैं आपके पीछे चलने लगता हूँ, और जब आगे किसी के घात में रहने का खतरा होता है तो आगे चलने लगता हूँ। चूँकि कुफ़ार की मुखालफत का जोर था और वो लोग नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश में थे, इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने गारे सौर में पनाह ली। उस गार में पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा दाखिल हुए और उसको साफ़ किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल हुए और 3 रोज़ तक उसी गार में रहे। हज़रत रुकैया बिनते रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी बेटी थी। वो पहले अबू लहब के बेटे उतबा के निकाह में थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और लोगों को दावत देना शुरू किया तो अबू लहब के हुक्म पर उतबा ने हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक दे दी। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा से उनका निकाह हुआ। उनसे एक लड़का अब्दुल्ला पैदा हुए। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हफ्सा हिजरत कर गई। हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में सबसे पहले हिजरत करने वाले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी अहलियाँ हैं। कुछ अरसे बाद दोनों हफ्सा से मक्का आए और फिर हिजरत करके मदीना आ गए। गज़वा बद्र के मौके पर हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी तीमारदारी के लिए रोक दिया था, और उसी बीमारी में सन 2 हिजरी में हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। जंग बद्र में शिरकत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा में शरीक ना हो सके या जन्नतुल बकी में मदफून हुई। मुसलमानों की हिजरत हफ्सा। जब कुफ़ार व मुशरिकीन ने मुसलमानों को बेहद सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दे दी कि जो चाहे अपनी जान और ईमान की हिफाजत के लिए मुल्क हफ्सा चला जाए। वहाँ का बसा किसी पर जुल्म नहीं करता, वो एक अच्छा मुल्क है। उसके बाद सहाबा की एक छोटी सी जमात माह रजब सन 5 नबवी में हफ्सा रवाना हुई। उनमें खलीफे राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा है और उनकी ज़ोजा मोहतरमा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया भी थीं। कुफ़ार ने इन लोगों की हिजरत की खबर सुनकर पीछा किया, मगर कुफ़ार के पहुंचने से पहले ही कश्तियाँ जिद्दा की बंदरगाह से निकल चुकी थी। हफ्सा पहुंचकर मुसलमान अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके बाद और लोगों ने भी हिजरत की, जिनकी तादाद 100 से ज़ायद थी, और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। इन हजरात ने जो हिजरत की थी वह सिर्फ अपने जिस्म व जान ही की हिफाजत के लिए नहीं
بلکہ اصلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی، مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرح سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ حمراء الاسد پر 3 روز قائم۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس جاتے ہوئے مقام روحہ میں پہنچ کر کہنے لگا، ہمیں مکمل طور پر فتح حاصل کرنا چاہیے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہ کروں؟ چلو واپس جا کر مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا کر آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم دیا جو جنگ احد میں شریک تھے۔ مسلمان زخمی اور خستہ حال ہونے کے باوجود فوراً تیار ہو گئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو ان کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور سب کی ہمت پست ہو گئی۔ بالآخر ابو سفیان اپنی جان بچاتے ہوئے لشکر لے کر مکہ بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 روز قائم فرمایا اور اطمینان کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جوش استقبال کیا۔ کوبہ سے مدینہ تک راستے کی دونوں جانب صحابہ اکرام کی مقدس جماعت صف بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اٹھنے کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائیں خیر و برکت دیتے اور فرماتے اٹھنے کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اٹھنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی و مرثد کے عالم میں قصوہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قائم فرمایا۔
मोमिन के साथ कब्र का सुलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक हो। मेरी पुश्त पर चलने वालों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे। जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए और मेरे पास आ गए तो तुम आज मेरा हुस्न सुलूक देखोगे। तो जहाँ तक नज़र जाती है कब्र कुसादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। गुनहगारों के साथ कब्र का सुलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुनहगार या काफिर बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उसे कहती है, तेरा आना नामुबारक हो। मेरी पीठ पर चलने वालों मैं तो तुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था। जब तू मेरे हवाले कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो तू आज मेरी बदसलूकी देखेगा। फिर कब्र उसको दबाती है और उस पर मुसल्लत हो जाती है तो उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुल जाती है। कब्र के बारे में खबर देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ जा रहे थे तो रास्ते में हमारा गुज़र एक कब्र के पास से हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अबू रिगाल की कब्र है जो कौम समूद का एक फ़र्द था। मक्का की ज़मीन उसको अपने से दूर कर रही थी तो वह वहाँ से निकल गया। जब वो यहाँ से पहुँचा तो उसको वही अज़ाब आ पहुँचा जो उसकी कौम पर आया था और फिर यही दफन कर दिया गया। और उसकी निशानी यह है कि उसके साथ उसकी कब्र में सोने की एक टहनी भी रखी गई थी। अगर तुम इस कब्र को खोदोगे तो वो सोने की टहनी ज़रूर मिलेगी। तो लोग कब्र की तरफ लपके और कब्र खोदी, देखा तो उसके साथ और टहनी रखी हुई थी। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पर पोते इमलाक बिन अरफखसज बिन साम बिन नूह यमन में बस गए थे। अल्लाह ताला ने उनको अरबी ज़बान इल्हाम की, फिर उनकी औलाद ने अरबी बोलना शुरू कर दिया। यह अरब के इलाकों में चारों तरफ फैले। इस तरह पूरे जज़ीरतुल अरब में अरबी ज़बान आम हो गई। उसी ज़माने में मदीना की बुनियाद पड़ी। इमलाक की औलाद में तुब्बा नामी एक बादशाह था जिसने यहूदी उलमा से आखिरी नबी की तारीफ और यसरिब मदीना में उनकी आमद की खबर सुन रखी थी। इसलिए साथ तुब्बा ने यसरिब में एक मकान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार करके एक आलिम के हवाले कर दिया और वसीयत की कि यह ही औलाद में से थे जिनको साहिब तुब्बा ने मकान हवाले किया था। साथ ही साथ तुब्बा ने एक खत भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ईमान लाने और ज़ियारत के शौक़ को ज़ाहिर किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद यसरिब का नाम बदल कर मदीनतुर रसूल यानी रसूल का शहर रखा गया। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का फैलना। मदीना में ज़्यादातर आबादियाँ कबील ए औस व खजरज की थी। यह लोग मुशरिक और बूत परस्त थे। उनके साथ यहूद भी रहते थे। जब कभी कबील ए औस व खजरज से यहूद का मुकाबला होता तो यहूद कहा करते थे कि अन करीब आखिरी नबी मबऊस होने वाले हैं, हम उनकी पैरवी करेंगे और उनके साथ होकर तुमको कौमे आद और कौमे इरम की तरह हलाक व बर्बाद करेंगे। जब हज का मौसम आया तो कबील ए खजरज के तकरीबन 6 लोग मक्का आए। यह नबूवत का 11वां साल था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए, इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिए और एक दूसरे को देखकर कहने लगे, खुदा की कसम, यह वही नबी हैं जिनका तज़किरा यहूद किया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे सआदत को हासिल करने में यहूद हमसे आगे बढ़ जाएं। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।